स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। बहुत सारे बच्चे आज खुश हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि डेली किसी ना किसी वीडियो पे मेरे कमेंट आ रहा था कि सर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर चालू कर दो, क्या हमारा अगली साल करवाओगे। मैंने कहा नहीं बेटा, इसी साल करेंगे, तो आज ही करेंगे। दिवाली गिफ्ट मान लो आप लोग ये कि हम क्या करने वाले हैं आज स्टार्ट, सर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सबसे पहले समझेंगे बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद करेंगे एंट्री। और गारंटी है ये मेरी कि आज की पहली ही वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही सर? बिल्कुल समझ में आ रही। आप समझाओ, हमें समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नहीं समझ में आएगा तो आप लात घुसों की मशीन में हमारी पिटाई कर ही दोगे। अब देखो, डिवेंचर का मतलब क्या है? डिवेंचर का मतलब सर आपने बताया था लोन होता है एक तरीके का। अगर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी डिवेंचर दे देती है और पैसे ले लेती है, तो ये हमारा क्या है? लोन है। तो एक बात बताओ, अगर ये लोन है तो इसका पैसा कौन देगा बेटा? इसका पैसा भी तो देना पड़ेगा। यस सर। तो रिडेम्पशन का मतलब क्या है कि सर रिडेम्पशन मींस रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर्स, यानी कि जिन लोगों को हमने डिवेंचर दिए थे अब वो डिवेंचर वापस करेंगे और उसके बदले उन्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए विद इंटरेस्ट। या दूसरी भाषा में कहना चाहूं कि रिडेम्पशन का मतलब है जो हमारे ऊपर डिवेंचर के रूप में लायबिलिटी चढ़ गई है उसे उतारना। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। जब भी कंपनी रिडेम्पशन करेगी, यानी कि जब भी कंपनी पेमेंट करेगी, तो पेमेंट करने के उसके पास कौन कौन से रास्ते होते हैं? उसके पास 3 रास्ते होते हैं। कौन कौन से रास्ते होते हैं? 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला, न्यू शेयर्स इशू कर दे या न्यू डिवेंचर इशू कर दे। उससे क्या होगा? कंपनी के पास पैसा आएगा और कंपनी डिवेंचर का रिडेम्पशन कर देगी। या हमारी जो कैपिटल है उसमें से रिडेम्पशन कर दे, या हमारा जो प्रॉफिट हुआ उसमें से रिडेम्पशन कर दे। यानी कि कंपनी के पास ये 3 रास्ते होते हैं कि या तो वो न्यू शेयर इशू करके कर दे, या अपनी कैपिटल में से पेमेंट कर दे, और या प्रॉफिट में से पेमेंट कर दे। जब कंपनी ये सोच रही है कि वो शेयर या डिवेंचर में से करेगी, उस केस में क्या होता है? उसे डिसाइड करना पड़ता है कि वो इक्विटी शेयर इशू करे, प्रेफरेंस शेयर इशू करे, या हमारे डिवेंचर इशू करे। क्या सोचना पड़ता है बेटा? कि इक्विटी शेयर इशू करे, प्रेफरेंस शेयर इशू करे, या डिवेंचर इशू करे एज अ फ्रेश शेयर। समझ में आ रही बात? यस सर, हमारे बिल्कुल समझ में आ रही है। दूसरा केस हमारा आता है कैपिटल के रूप में। जब हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है और हमें रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो मतलब उसका पैसा कहां से जा रहा है? हमारी कैपिटल में से। तो इस केस में कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। ये सब अभी हम समझेंगे ये फंडा क्या है। लेकिन एक रूल है हमारे यहां। एक रूल क्या है कि हमें जितना पैसा डिवेंचर का पेड करना है उसका कम से कम 25% डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डालना पड़ता है। समझ में आ रही बात? किस में डालना पड़ता है? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। तीसरा आता है हमारा प्रॉफिट। रिडेम्पशन हम किस में से कर रहे हैं? प्रॉफिट, यानी कि अमाउंट जो हमारा डिवेंचर हमें हुआ है उसमें ज्यादा पैसा आ गया। आपने 100 रुपए से ज्यादा कमा ली और 100 रुपए का पेमेंट करना है, तो हम किस में से कर रहे हैं? प्रॉफिट में से कर रहे हैं। इस केस में हम डिवेंचर रिडेम्पशन रूल लागू करेंगे। समझ में आ रही बात? यस सर, समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। ओके, अब जरा मैं आपको कुछ एंट्री बता दूं। जी सर, एंट्री बता दूं जो हमें क्वेश्चन में करनी ही करनी है
और इन 4 एंट्री के अलावा हमें कोई एंट्री नहीं सीखनी, और इन 4 एंट्रियों को सीखने के बाद आपके माइंड में गारंटी है रिडेम्पशन आ जाएगा। सबसे पहले रूल क्या होता है कि अगर हम कंपनी क्या कर रही है, रिडेम्पशन कर रही है, किस में से, प्रॉफिट में से, तो कंपनी सबसे पहले क्या करती है, कंपनी सबसे पहले क्या करती है बताओ, कंपनी सबसे पहले क्या करेगी बेटा, कि कंपनी सबसे पहले तो जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है उसे किस में डालेगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, 2 डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। समझ में आ रही बात। पहली एंट्री क्या हुई सर, कि अगर कंपनी पैसा अपने प्रॉफिट में से दे रही है तो पहले क्या करेंगे कि सर पहले हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा डालेंगे, किसके रूप में, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना दिया हमने। सर कितना डालेंगे, जितना डिबेंचर का पेमेंट करना था पार वैल्यू पर उसका 25% डालेंगे, यानी कि जो हमारे डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू होगी उसका कितना डालेंगे, 25%। मान लो आपने 10,000 रुपए लिए थे डिबेंचर इशू करके, तो 10,000 का 25% 2,500 रुपए इसमें डालेंगे। ये पहली एंट्री। समझ में आ गई बात। यस सर, हमारे बिल्कुल समझ में आ गई। और यह अब कम करेंगे 31 मार्च को। कब करेंगे, 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद आएगी हमारी 30 अप्रैल। पहली एंट्री समझ में आ गई। यस सर, समझ में आ गई। अब क्या करेंगे कि डिबेंचर के 15% हम किस में डालेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम एक इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जिस इन्वेस्टमेंट से हम क्या करेंगे, डिबेंचर का पेमेंट करेंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। पहली एंट्री हमारे पास सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। पहले हमने क्या करा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा डाला, किसका, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का 25%। उसके बाद क्या करा, हमने एक इन्वेस्टमेंट करा, किस नाम से, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के नाम से। किस लिए, डिबेंचर का पेमेंट करने के लिए। अब जब ये हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इसका आपके पास डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, यानी हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कहां, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के नाम से, और पैसा चला गया। यहां कितना करना है सर, बेटा यहां करेंगे हम डिबेंचर के अमाउंट का 15%, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे रिजर्व के लिए वो 25%, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 15%। अब जब इन्वेस्टमेंट किया तो बेटा इसका पैसा भी तो आएगा। जी सर, पैसा आएगा। तो जब पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR, और किसका पैसा आ रहा है सर, जो हमने इन्वेस्टमेंट करे थे उसका पैसा आ रहा है, आ गया उसका पैसा, आ गया, ठीक है। अब बारी आ गई आपकी पेमेंट करने की, यानी कि रिडेम्पशन के अमाउंट के पेमेंट करने की। तो पहले क्या होगा कि सर पहले तो हमारे पास डिबेंचर्स आएंगे, क्योंकि जिन लोगों को हमने डिबेंचर दिए थे वो लोग सबसे पहले हमें क्या लौटा लेंगे, डिबेंचर। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डिबेंचर अकाउंट DR टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अब इनको हम क्या देंगे सर, इनको हम पैसा देंगे। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। पेमेंट हो गया साहब। अब आप क्या करोगे कि जो आपने रिजर्व बनाया था, ये वाला नहीं, ये वाला जो आपने रिजर्व बनाया था, पेमेंट हो गया बेटा। अब पेमेंट हो गया तो इस रिजर्व को कहां ट्रांसफर करेंगे, कंपनी के जनरल रिजर्व में। एंट्री क्या होगी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यानी कि ये हमने रिजर्व करा DR टू किसमें,
जनरल रिजर्व अकाउंट। बस इन एंट्री पे शुरुआत में ध्यान देना है। पहली एंट्री में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से हम क्या करेंगे, सरप्लस जो हमारा है पैसा ट्रांसफर कर दिया हमने किस रिजर्व के लिए, डिबेंचर डेंशन रिजर्व के लिए। कितना करा, 25% 31 मार्च को। उसके बाद क्या करा हमने, इन्वेस्टमेंट करा 15% 30 अप्रैल को। इन्वेस्टमेंट का पैसा आया, फिर डिवेंचर होल्डर ने हमें डिवेंचर दिए, हमने उनका पेमेंट किया और लास्ट में हमने रिजर्व को जनरल रिजर्व में डाल दिया। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहला, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सर ये मसला है क्या। क्वेश्चन देखिए बेटा, कावेरी लिमिटेड इशू 50,000 लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ, लमसम यानी कि एक बार में ही सारा पेमेंट हो जाएगा। कावेरी लिमिटेड इशू 50,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2012। रिडीमेबल कब हो रहा है, 31 मार्च 2016, 4 साल बाद। डिसाइड किया है कि 15% फेस वैल्यू का कहा जाएंगे डिबेंचर्स, ये तो मैंने बताया ही है, और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 15%। ओके, डिबेंचर वर रिडीम ऑन ड्यू डेट, डिबेंचर तभी रिडीम कर दिया जो डेट आपको दी गई है। आपको एंट्री बतानी है कि डिबेंचर इशू की एंट्री क्या होगी और रिडेम्पशन की एंट्री क्या होगी। इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैं डिटेल्स यहां लिख लेता हूं ताकि आपको नो दिक्कत रहे। क्या रहे सर, नो दिक्कत। सर वैसे भी जब आप पढ़ाते हो तो हमें दिक्कत रहती ही नहीं है। देखो बेटा, कितने इशू करे, 50,000 8% डिवेंचर इशू करे 100 ईच 1 अक्टूबर 2012 को, और रिडीम कब हो रहे हैं, 31 मार्च 2016। क्वेश्चन में कह रहा है फेस वैल्यू का 15% इन्वेस्ट करना है। सर ये तो हमें मालूम ही है, ये क्यों बता रहा है हमें, ये हमें मालूम ही है। डेट दे रखी है, कब करना है, 30 अप्रैल को करना है। तो चलो बच्चों, अब मैं बारी बारी से इसकी एक एक एंट्री करते हैं। इशू कब करे हैं, 1 अक्टूबर 2012। क्लियर है, यस सर। डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो बेटा कितना था सर, 50,000 इशू करे थे 100 ईच, यानी कि ये आएगा आपका 50 लाख। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो हमने इशू कर दिए। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा इसी की, 1 अक्टूबर 2012। ये क्या हुआ, अब यहां तो पैसा आ गया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, डिबेंचर देंगे 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू 8% डिबेंचर अकाउंट। कितना पैसा है सर, 50 लाख। तो डिबेंचर कितने के दिए, 50 लाख। यहां कोई दिक्कत सर, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़े हम लोग। अब हमने क्या देखा बेटा कि हमें पेमेंट कब करना है, रिडीम है 31 मार्च 2016। कब है, 31 मार्च 2016। तो इसी में हमारा क्या बन जाएगा, इससे पहले ही हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारा इससे पिछली साल हम क्या बना देंगे, हम इन्वेस्टमेंट बना देंगे। यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट की डेट होगी वो हुई 31 मार्च। कब पेमेंट कर रहे हैं, 16 में, तो 2015 में। सबसे पहले एंट्री मैंने क्या बताई आपको कि सर सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट डालना है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पहली एंट्री बताई थी मैंने, जी सर आपने ये बताई थी। और किस में डालना है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। और कितना डालना है सर, 25%, यानी कि जो 50 लाख का 25%, 12,50,000, 12,50,000,
50 है। यहां कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब क्या होगा, इसी ईयर 30 अप्रैल को हम क्या करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट किसके? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक। कितना करेंगे बेटा सर? 15% करेंगे। कितना करेंगे? 15%। तो हमारा 50 लाख का 15% यानी कि 7.5 लाख। 7.5 लाख। अब इसका पैसा मिलेगा हमें। अब इसका पैसा कब मिलेगा बेटा? इसका पैसा हमें मिलेगा नेक्स्ट ईयर, जब आपकी डेट है पेमेंट की। डेट क्या है? 31 मार्च 2016। पहले इसका पैसा आएगा बैंक अकाउंट DR जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो दिक्कत सर। कितना करा था इन्वेस्टमेंट? 7,50,000। अब आप लोग एक चीज थोड़ा समझना, सर हमने ये जो इन्वेस्टमेंट करा 7.5 लाख का करा था और एक साल बाद ही 7.5 लाख ही मिले, क्या हमें इस पे कुछ ब्याज वगैरह नहीं मिलेगी? जी बेटा मिलेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट पर इतनी ब्याज मिल रही है, तो आपके जो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है यही नीचे आ जाएगा टू इनकम अर्न, और टोटल अमाउंट जोड़ के इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या होगा सर? अब डिबेंचर होल्डर हमें क्या देंगे? डिबेंचर देंगे, और हमसे क्या लेंगे? पैसा। क्या लेंगे? पैसा। कितने परसेंट डिबेंचर थे? 8% डिबेंचर अकाउंट DR टू डिवेंचर होल्डर। यानी कि हमारे पास क्या है सर? डिवेंचर आए लौट के। कितने के थे डिवेंचर सर? 50 लाख के। बहुत महंगे डिवेंचर है सर, क्या बताऊं मैं। अब हम इनको क्या देंगे? पैसा देंगे। एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कर दिया हमने। कितना सर? उतना ही 1 2 3 4 5 6। लास्ट में करना है कि सर जो हमने रिजर्व बनाया था आपने, वो चुपचाप से DRR से जनरल रिजर्व में कर दो। यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना करा था हमने? 1 लाख नहीं बेटा, 12,50,000। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब जरा मैं पहले क्वेश्चन के आपको कुछ आंसर दिखा देता हूं। यहां देखिए, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमने जो क्रिएट करे थे 12,50,000 के। कब करे? 31 मार्च 2015 को। तो ये 12,50,000 31 मार्च 2015 को। बारी आई इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हमने कब करा सर? हम इन्वेस्टमेंट हमने करा 30 अप्रैल 2000 को। तो 30 अप्रैल 2015 को इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा हमारा? 7.5 लाख। 7.5 लाख। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल सही है। बोलो राधे श्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि सर ऑन 1 अप्रैल 2011 एफ लिमिटेड इशू 40 लाख, या आपको वैल्यू दे रखी है, रुपीस दे रखा है, डिवेंचर नहीं है। ओके, 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% और रिडीमेबल में भी एट अ प्रीमियम ऑफ 10% 4 साल बाद। इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय लॉ वाज मेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ द बैंक ऑन 30 अप्रैल अर्निंग इंटरेस्ट ऑन 6%। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कितने इशूड करे हैं सर? इशूड करे हैं 1 2 3 4 5 6। कितने? 40 लाख। की वैल्यू दे रखी है। 7% डिवेंचर इशू करे, 100 ईच था, और हमारा जो प्रीमियम है वो प्रीमियम कितना है? 5%। रिडीम भी जो हम कर रहे हैं, जो हम रिडीमेबल कर रहे हैं 10% प्रीमियम के साथ 4 साल बाद। इन्वेस्टमेंट जो हमें 30 अप्रैल दे रखा है, एफडी करवाई है, और उस एफडी पर हमें 6% की ब्याज मिल रही। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। पहली एंट्री क्या होगी सर? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR। डिवेंचर इशू करे,
बैंक अकाउंट DR टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो पहली एंट्री हो गई जी सर। 40 लाख था, 5% प्रीमियम, तो यानी कि 40 लाख का 5% में निकालूंगा तो यह कितना आएगा, आएगा ये हमारा 2 लाख। यानी कि 40 लाख का 2% हमारा कितना हुआ, 2 लाख। तो यानी कि वैल्यू 5% कितना हुआ, 2 लाख। यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, 42 लाख, 42 लैक्स। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एंट्री में ही सोचने वाली बात है। दूसरी एंट्री, पहली बार डेट डाल दूं मैं, 1 अप्रैल 2011 को इशू करे थे। दूसरी एंट्री में ही सोचने वाली बात है कि बेटा इशू पर प्रीमियम पर है और रिडीम भी प्रीमियम पर है, लेकिन जो इशू वाला प्रीमियम है वो कम है और रिडीम वाला प्रीमियम है वो ज्यादा है, यानी कि 5% का घाटा होगा। एंट्री क्या होगी वो देखो, 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हमने जो डिवेंचर इशू करे हैं इस पर हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितना हुआ वो अभी लिखूंगा, टू 7% डिवेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यानी कि जो हम रिडीम कर रहे हैं डिवेंचर उस पर भी प्रीमियम दे रहे हैं वो। अब देखिए बेटा, सबसे पहले मेन बात, जो हमारी डिवेंचर की वैल्यू थी वो 40 लाख थी जी सर, 40 लाख थी, लेकिन पैसा कितना लिया था हमने, 42 लाख। 2 लाख के क्या थे, प्रीमियम थे इशू करते समय, लेकिन रिडीम करते समय प्रीमियम कितना है, 10% का प्रीमियम है। यानी कि 40 लाख का अगर मैं 10% करूंगा तो आएगा 4 लाख। यानी कि हमें घाटा कितने का हो रहा है बेटा, 4 लाख का घाटा हुआ। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, पेमेंट करना में 4 साल बाद, 11 है तो 15 में पेमेंट करना है, यानी कि हम सरप्लस 1 साल पहले बनाएंगे। 15 में पेमेंट करना है तो हम ये क्या करेंगे, 14, यानी कि 31 मार्च 2014। अब इसमें क्या करना है सर, वही आप क्या करो, स्टेटमेंट सरप्लस वाली, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू सर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना जाएगा बेटा, 40 लाख का 25%, 40 लाख का 25% हमारा 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख रुपए हमारा जाएगा रिजर्व, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दूसरी एंट्री क्या होगी सर, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 30 अप्रैल को, 1 महीने बाद ही 2014 में इन्वेस्टमेंट करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे सर, 15%, 40 लाख का 15% होगा हमारा 6 लाख। तो इन्वेस्टमेंट कितने करा हमने सर, 6 लाख रुपए का। यहाँ कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। अब सर ये हमने कब करा है, 30 अप्रैल को, और उसका पेमेंट कब आएगा, 2015 में 31 मार्च को। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% की ब्याज आ रही है, यानी कि बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। लेकिन एक चीज देखो बेटा, 10% की ब्याज है, हमने इन्वेस्टमेंट किया है 30 अप्रैल को और पैसा मिल रहा है 31 मार्च को, यानी कि ब्याज कितने महीने की है, 11 महीने की। इन्वेस्टमेंट कितना किया था बेटा, 6 लाख, 1 2 3 4 5, 6 लाख किया था। ओके, अब देखो 6 लाख का 10% इंटू 11 महीने, यानी कि 55,000 रुपए की ब्याज। दोनों को जोड़ दो, पैसा कितना आएगा, 6,55,000। ये पैसा आ गया। अब क्या होगा, अब सर कुछ नहीं, डिवेंचर के पेमेंट की बारी आ गई।
अब पहले क्या होगा, डिबेंचर होल्डर हमें क्या देंगे, डिबेंचर देंगे। 7% डिबेंचर अकाउंट DR। प्रीमियम भी था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR। किससे आ रहे हैं डिबेंचर, डिबेंचर्स होल्डर से, डिबेंचर होल्डर। सर 40 लाख के तो डिबेंचर थे, 4 लाख का प्रीमियम था, टोटल है 44 लाख। ओके, उसके बाद क्या होगा, पेमेंट कितना करोगे सर, पेमेंट तो 44 लाख ही होगा। एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक। कितना है, 44। कितना देंगे हम अपने डिबेंचर होल्डर को सर, 44 लाख, 44 लाख पैसा चला गया। अब क्या होगा, अब सर कुछ नहीं होगा, जो हमने रिजर्व में पैसा डाला था उसको करेंगे। 31 मार्च 2015 डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व। कितना कितना करा था बेटा हमने, 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लास्ट में क्या होगा बेटा, हमें ब्याज मिली थी, उस ब्याज को भी हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट DR टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी मिली थी ब्याज सर, 55,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। आंसर एक बार दिखा देता हूं मैं आपको बेटा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना क्रिएट करते हैं, 10 लाख, ये रहा 10 लाख। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना, 6 लाख का, तो इन्वेस्टमेंट हमारा कितना, 6 लाख का। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रिवीजन सीरीज के लिए एक्साइटेड रहें। 1 तारीख से हमारी रिवीजन सीरीज आ रही है। ओनली